तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई सीरीज़ में जिसमें हम आपको प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे कि आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं और इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या करना होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे जैसे कि अभी मैंने आपको बोला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इग्नू के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे कि इग्नू इंडिया की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। इसमें फ्लेक्सिबल एंड स्टूडेंट सेंटर प्रोग्राम है। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास प्रोग्राम के, आप उनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जिसमें भी आपको अच्छा लग रहा हो। ऑनलाइन एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड भी है, आप डिस्टेंस लर्निंग मोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करना है वो भी कर सकते हैं। ODL और ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल हैं आपके लिए, जैसा आपको अच्छा लगे। और इनमें एक प्रोग्राम के या फिर एक कोर्स के 3 पार्ट्स होते हैं: असाइनमेंट, उसका एग्ज़ाम एंड प्रैक्टिकलीज देयर फॉर दिस सब्जेक्ट। पर BCA में सबके प्रैक्टिकल हैं ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट्स के। तो चलिए आगे चलते हैं। BCA करने का फ़ायदे क्या है इग्नू से। जैसा कि BCA की डिग्री में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको नॉलेज देंगे, इससे कि आप इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं। इसमें फोकस किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड नेटवर्किंग में भी। नेटवर्किंग के सब्जेक्ट भी हैं इसमें, प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स भी हैं BCA में, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें हमें आपको साइंस स्ट्रीम की भी ज़रूरत नहीं है कि 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई से भी ब्रांच से हो सकते हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से, फिर भी आप BCA कर सकते हैं इग्नू में। इसमें आपकी फ़ीस अफोर्डेबल है, आपको पूरा कोर्स 50K के अंदर हो जाएगा। इसकी जितने 3 साल की जो फ़ीस है वो 50K के अंदर है। आपके लिए वो काफ़ी अफोर्डेबल है। और फ्लेक्सिबल लर्निंग, आप अपने हिसाब से कभी भी पेपर दे सकते हैं 6 महीने के अंदर। 6 महीने के गैप में आपके हिसाब से जब आप फ्री हो तब आप पेपर दे सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको अभी पेपर देना होगा, नहीं तो आपकी ईयर बैक आ जाएगी। या BCA जो है वो BCA जो है इग्नू की तरफ से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल डिग्री है, क्योंकि इग्नू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। और BCA एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो ट्रेंडिंग में है। तो आप अगर आपको जॉब मिलती है तो आप ये भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है BCA के लिए। सबसे पहले आपकी 12th पास होनी चाहिए या फिर कोई भी 10+2 का कोर्स होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए कोई भी एज बार नहीं है, कोई आप किसी भी एज के हो, लेकिन आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, आपको कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको बस फॉर्म भरना है और उसके बाद आपके पास एडमिशन नंबर आ जाएगा, उसके बाद से आपका एडमिशन हो जाएगा इनरोलमेंट नंबर आने के बाद। अब हम कोर्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट से कि आपको BCA के एक कोर्स किस तरीके का दिखता है। सबसे पहले इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं जो कि आपको 3 साल में करने होते हैं। हालांकि आपको 6 साल तक का टाइम दिया जाता है, आप इसमें से 3 साल आराम से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको 3 साल की जगह आपको बीच में 1 साल का गैप लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। आपके पास मैक्सिमम 6 ईयर्स होंगे अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। और 6 सेमेस्टर्स हैं, मतलब कि 3 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए, या तो फिर आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं जैसे कि अभी बोला मैंने। इसके कोर सब्जेक्ट अभी प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, वेब डेवलपमेंट है। प्रोग्रामिंग में आपके पास C है, C++ है, जावा है। वेब डेवलपमेंट में भी आपको फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स भी हैं इसमें BCA कोर्स में, तो आप इन सब के बारे में जान सकते हैं। फिर जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट देना होगा। 5th सेमेस्टर में उसका सिनॉप्सिस जाता है और 6th में उसका प्रोजेक्ट जाता है RC में आपकी, वहाँ से वो वेरीफाई होता है। उसके बाद ही आपकी डिग्री कंप्लीट मानी जाएगी। इसमें आपको 120 क्रेडिट्स मिलेंगे 3 साल के टाइम में। क्रेडिट्स जो आपकी ABC ID होगी उस पर जाके स्टोर होते रहेंगे।
अगर आपको क्रेडिट्स के बारे में नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ABC क्रेडिट्स, वहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट आएगी, उसमें जाके देख सकते हैं, या तो हम उसके ऊपर का वीडियो ले आएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। अब देखते हैं कि एक सेमेस्टर को कैसे कंप्लीट किया जाए इग्नू में BCA के लिए। सबसे पहले तो आपको असाइनमेंट देना होगा हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो। इसमें आपको असाइनमेंट देना होता है हर 6 महीने में, मेनली अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। आप उस पर मैसेज कर दीजिए आपको कौन सा असाइनमेंट चाहिए, वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। कि असाइनमेंट देने भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, असाइनमेंट के बिना आपका कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। और आपको सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होगा आप उनके पासिंग मार्क्स के मुकाबले। जैसे कि किसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स 50 है तो उसको आपको 18 नंबर या फिर 20 नंबर लानेंगे, जैसा कि वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो 100 नंबर का है तो आपको 35 नंबर तो लाने होंगे ताकि आप पास कर सकें उस सब्जेक्ट को। और आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने होंगे, पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए प्रैक्टिकल क्लासेस में। प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफलाइन होती हैं अगर आप ODL में हैं तो। ऑफलाइन क्लासेस होंगी आपके स्टडी सेंटर में, तो आपको वहाँ पे जाके क्लासेस अटेंड करनी होगी और अपनी 75% अटेंडेंस को मेंटेन करके रखना होगा। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी फ्लेक्सिबल एडमिशन हैं, आप इसमें कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, जनवरी में या फिर आप जुलाई सीज़न में। ये यूजुअली अब एक्सटेंड होते हैं मार्च तक या अप्रैल तक, या फिर अगर जुलाई वाले सीज़न की बात करें तो नवंबर तक तो ये एक्सटेंड होते ही होते हैं। तो आप अपने हिसाब से साल में इसमें एडमिशन कभी भी ले सकते हैं और इसमें कोई ईयर बैक नहीं लगती अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं फिर कंप्लीट नहीं कर पाते किसी भी वजह से। इसमें आपको ये कंटेंट बहुत सारा मिल सकता है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं या फिर इनका एक ऐप है ई-ज्ञान कोर्स, वेबसाइट भी है उसकी, आप वहाँ से भी इनकी बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल सीजन्स होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, जैसे कि मैंने बताया। आप इसको किसी भी साल के कभी भी छोड़ सकते हैं, चाहे आप दिसंबर के पेपर छोड़ दीजिए तो आप उसे बाद में जुलाई में दे सकते हैं। अगर आपने जुलाई के छोड़ दो तो आप दिसंबर में दे सकते हैं। तो या आपके हिसाब से आपको जब फ्री टाइम मिले तब आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ की, मतलब आप BCA करने का आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं या वेब डेवलपर बन सकते हैं, जैसा कि इसमें सिखाया जाता है वेब डेवलपमेंट के बारे में, प्रोग्रामिंग्स के बारे में। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं, नेटवर्किंग में जा सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्किंग के फील्ड में जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग भी सिखाई जाती है। डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स भी है। तो आप उन सब में आपका दिमाग अच्छा है, आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप या डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं, या फिर आप अपनी मास्टर्स कर सकते हैं MCA या फिर MBA। आप MCA करने का MTech भी कर सकते हैं, जैसा कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, या फिर आप कोई जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इग्नू एडमिशन summit.edu.in के नाम वेबसाइट पे। यहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म आएगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा उसमें, और फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वहाँ पे आपको लिखा होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जब आप दे देंगे तो आपका पास एक वो आएगा कंट्रोल नंबर। फिर उसके 1.5 महीने के आसपास गैप में आपके पास आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है। और इसमें एडमिशन साइकिल जो है वो जनवरी और जुलाई के में होती है, जैसे कि मैंने बताया। हाँ, जनवरी में एडमिशन ले सकते हैं, जनवरी सीज़न में या फिर जुलाई सीज़न में। ओके, स्टूडेंट सपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलती हैं। स्टडी मटेरियल्स आपको मैंने बताया कि ई-ज्ञान कोर्स के वेबसाइट पे, या फिर आप ई-कंटेंट इग्नू के नाम का एक ऐप है, आप वहाँ से भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी सेंटर से भी जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्टडी सेंटर्स की क्लासेस लेनी है तो उनका भी टाइम टेबल आता है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।
ये ज्ञान दर्शन एंड ज्ञानवाणी फॉर ट्यूटोरियल्स, ये चैनल्स हैं आपके, यहाँ पे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कई और भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं, जैसे कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप गूगल से पढ़ सकते हैं। अब आपके लिए बीसीए का कंटेंट सब जगह अवेलेबल है, आपको बस पढ़ना है बढ़िया से। अब आखिरी में थैंक यू आपका वॉचिंग है इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको बीसीए से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू आप सभी का। और हाँ, अगर आपको असाइनमेंट चाहिए इस सेमेस्टर के या फिर किसी भी और ब्रांच के, अगर आपका कोई और दोस्त है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पता कर सकते हैं अपने उस असाइनमेंट के बारे में। आपको असाइनमेंट वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू आप सभी का एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।